Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel Educational House. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे आज हम एक्सरसाइज 1.9 को डिस्कस करते हैं। उसके कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स ने बोले हैं, ये बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है ये ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसी एक्सरसाइज के Q3 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन उसने दी हुई है हमें R2 to R⁴। ठीक हो गया। वो कह रहा है रोटेट द पॉइंट ओरिजिन। अब ओरिजिन रोटेशन भी दी हुई है, यानी कि रोटेशन कितने की दी हुई है, रोटेट 3π/2। ठीक हो गया। रोटेशन और काउंटर क्लॉकवाइज हमें दी हुई है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। तो यहाँ से हमारे पास ये आते हैं E1 क्या आता है, E1 इक्वल टू 1 एंड 0 एंड E2 इज इक्वल टू 0 एंड 1। अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रा करें तो हमारे पास एक यूनिट स्क्वायर आता है। ये देखें, ये E1 1 एंड 0, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास होता है x1 और ये होता है हमारे पास x2। अब यहाँ पे देखें x1 1 है तो x2 हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे चलें तो x2 हमारे पास 1 है और x1 0 है। ये हमारे पास एक यूनिट स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा E1 पॉइंट है और यहाँ पे हमारा E2 पॉइंट है। यहाँ पे माइनस E2 पॉइंट है और यहाँ पे माइनस E1। ठीक हो गया। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लेनी है कि भी वो 3π/2 तो पहले ये भी देख लेते हैं, ये 3π/2 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 270 के इक्वल होता है डिग्री में अगर इसको कन्वर्ट करें तो। आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं और इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं कि भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास किस तरह की होगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है E1 इधर इस साइड पे, हमने मूव करना है 270 डिग्री। और किस डायरेक्शन मूव करना है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक ये 90, और जब यहाँ तक आएंगे तो 180, और जब इधर मूव करेंगे तो ये यहाँ तक, ये हमारी डायरेक्शन हो जाए, ये क्या आ जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंगल 270 का बन रहा है। इसका मतलब जो E1 है, ठीक हो गया, E1 हमारे पास क्या था, 1 एंड 0। और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ E1 हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, वो -E2 के, -E2। और -E2 का पॉइंट क्या था हमारे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास अगर यहाँ पे था 0 एंड 1 तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 एंड -1। यहाँ पे अगर 0 एंड 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 एंड -1। और सेम हमारा E2 पॉइंट इस साइड पे है। अगर ये E1 है तो ये हमारा E2 पॉइंट है। ठीक हो गया। अब हमने इसको भी मूव कराना है 270 डिग्री। ये यहाँ से मूव करेगा यहाँ तक 90 और यहाँ तक 180। और जब हम इधर आएंगे तो ये हमारा इस तरह यहाँ तक 270 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि अगर E2 हमारे पास क्या था पॉइंट जब हम मूव किया था, तो E2 था हमारे पास 0 एंड 1 के। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 में आ जाएगा चेंज होके ये वेक्टर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ये E1 क्या होता है हमारे पास, 1 एंड 0 होता है, ये 1 एंड 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमने इनको कंबाइन करके लिखना है जिस तरह हम मैट्रिक्स से वेक्टर में आते हैं और वेक्टर से मैट्रिक्स में भी आ सकते हैं। हमने एक फार्मूला भी पढ़ा है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू E1 एंड E2। या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू T ऑफ E1 एंड T ऑफ E2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए इज इक्वल टू T ऑफ E1, T ऑफ E1 हमने क्या फाइंड किया हुआ था स्टूडेंट्स,
0 एंड -1, और टी ऑफ E2 क्या हमने फाइंड किया होता 0 एंड 1। हमने ये मैट्रिक्स फाइंड करना था आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम अपने नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे उसने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। अब उसने ट्रांसफॉर्मेशंस दे दी है आर स्क्वायर टू आर ऑफ स्क्वायर। अब रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन थ्रू -π/4, -π/4 उसने रोटेशन दी हुई है। अब ये हमारे पास π/4 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के माइनस के। ठीक हो गया। और इसकी डायरेक्शन उसने क्लॉकवाइज दे दी है। आइए चलें, यहाँ पे हम दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 1। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो वो इस तरह आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा और ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस काज ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें ये E1 हमारे पास क्या आ जाता, 1 एंड 0, और इधर से अगर लिखें तो E1 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा एंड काज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। और इसी तरह E2 हमारा क्या आ जाएगा, 0 एंड 1। तो यहाँ पे E2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, माइनस काज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ पे देखें ये ग्राफ बना रहे हैं, ये E1 है हमारा, और E1 अब हमारा साइन और काज की फॉर्मेट में है, साइन ऑफ थीटा एंड काज ऑफ थीटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने इसकी रोटेशन फाइंड करनी है -45 डिग्री। अब हमें किस तरफ चलना है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन किस तरह होती है स्टूडेंट्स, ये इस तरफ, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज होती है फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्लॉकवाइज क्या होगी, फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है। अब हम यहाँ पे हैं तो ये हमारा 45, ये यहाँ से हमने मूव किया इधर, तो यहाँ पे हमारा 45 डिग्री होगा, और हमें पता है यहाँ पे माइनस का E2 होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो E1 हमारे पास क्या था, E1 हमारे पास था साइन ऑफ थीटा एंड काज ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लें तो हमारे पास इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं, साइन 45 डिग्री एंड काज 45 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, और ये भी 1/2, ये टेबल वैल्यूज हैं। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी टी ऑफ E1 तो ये हमारी चेंज हो जाएगा किस में, ये यहाँ पे -E2 में आ जाएगा। और ये -E2 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भी यहाँ पे देखें माइनस का काज था और प्लस का साइन था, तो यहाँ पे उलट हो जाएगा, प्लस का काज और मनफी का साइन आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ 45 डिग्री, और ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 अंडर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब सेम हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है फॉर पॉइंट E2। अब यहाँ पे था हमारे पास E2 पॉइंट, अब E2 हमारे पास क्या है, माइनस काज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब हमने मूव करना है यहाँ से इस तरफ, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, यहाँ पे 45 का एंगल बनेगा। इसका मतलब जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, पहले आप E2 लिखें, सिंपल E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये पीछे से माइनस काज और प्लस का साइन, माइनस काज यहाँ पे 45 डिग्री और प्लस का साइन 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, -1/2 अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें ये इक्वल टू, अब जब हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ये टी ऑफ E2 हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल आ जाएगी, E1 में चेंज हो जाएगा। तो E1 में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये क्या आ जाएगा, साइन 45, तो ये क्या आ जाएगा, cos 45। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट, और ये भी 1/2 अंडर रूट।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने ए मैट्रिक्स लिखना है तो वो फार्मूला यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ ई वन टी ऑफ ई टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, और ये हमारे पास 1/2 अंडर रूट। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसके ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके मैट्रिक्स फाइंड आउट कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इसी एक्सरसाइज के Q7 की तरफ। अब देखें ये तो उसने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है T(r²) टू r²। अब वो कह रहा है फर्स्ट रोटेट द पॉइंट्स थ्रू -3/4, यानी कि थीटा हमें -3π/4, यानी कि ये किसके इक्वल है 270 के। अब वो डायरेक्शन भी उसने दे दी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। एंड डिफ्लेक्ट्स द पॉइंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि भी हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अगर ये है तो इस तरह, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब वो क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल x1 एक्सिस। अब उसने क्या बोला है, अब वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अब वो क्या कह रहे हैं, पहले फर्स्ट रोटेट द पॉइंट्स थ्रू दिस एंड देन रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आप दो कंडीशंस हैं हमारे पास। चलिए हम ग्राफ बना के इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये इस पॉइंट में है और हमने मूव करना है ये E1 270 क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो ये यहाँ से मूव किया, ये 90, ये 180, ये 270, और यहाँ पे हमारा क्या होता है E2 होता है, ठीक हो गया। तो E1 हमारे पास, अगर मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूँ, साइन ऑफ 270 ये भी माइनस का, ठीक हो गया, और ये भी माइनस का। यहाँ पे ये आपको पता है कि भी साइन के एंगल के साथ जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, और ये काज माइनस को खा जाता है। अब ये इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट माइनस का, और ये प्लस का 1/2 अंडर रूट। जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे E1 चेंज हो जाएगा, हमारे पास वो E2 आ जाएगा, यानी कि आफ्टर टी ऑफ E1, ठीक हो गया। यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू टी ऑफ E2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस का काज, और यहाँ पे साइन माइनस का 270, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का, ये माइनस इसको कैंसल आउट कर दे, ये माइनस का 1/2 अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 अंडर रूट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे चेक करें, हमें उसने एक रोटेशन दी फर्स्ट, उसके बाद उसने कहा कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल x1 एक्सिस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हैं तो इसका मतलब हमने एक अभी तक सिर्फ रोटेशन देखी है, ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन देखी है, अब हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो इसका जाहिर सी बात है हमारे पास अक्स इस पॉइंट में मिलेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -E2। तो यहाँ पे देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हुई है, यानी कि टी ऑफ E1 हमारे पास चेंज हो जाएगा किस में, E2 में, और ये फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हुई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -E(2). और ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस का काज था तो ये प्लस का काज हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे देखें ना, ये cos ऑफ 270, ये माइनस का, अब ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ -270, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखें ये काज एंगल के साथ जो होता है वो उसको खा जाता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
जब हमने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, बल्कि सॉरी वी मेक मिस्टेक, जस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस काज एंड प्लस साइन। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे ये प्लस का काज और ये माइनस का साइन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो जब हम यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास काज माइनस का हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन E1 पॉइंट की आई है। अब हम निकालने लगे हैं E2 पॉइंट की। ठीक हो गया, चलिए आगे जाके फिर इसकी बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें ये E2 पॉइंट है हमारे पास। E2 पॉइंट किसके इक्वल है, माइनस E2 पॉइंट किसके इक्वल है, E2 पॉइंट हमारे पास माइनस cos थीटा एंड साइन ऑफ थीटा के। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें जब हम इसकी डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, क्लॉकवाइज 270 डिग्री हमने मूव करना है, यहाँ से 90 और ये 180 और ये 270। इसका मतलब ये हमारे पास किस में आ जाएगा, -E1 में। ठीक हो गया। फिर हम जब इसके ऊपर ये अभी रोटेशन हुई है, लेकिन वो कह रहा है फर्स्ट रोटेशन देन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन अराउंड x1 एक्सेस। ठीक हो गया, ये x1 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें ये E1 हमारे पास था, जब हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये मूव होते हुए हमारे पास यहाँ से सॉरी यहाँ पे हमारे पास E2 था और हमने 270 डिग्री की रोटेशन लगाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के E1 में चेंज हो जाएगा। और जब हम इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लगाएंगे, जाहिर सी बात है अगर ये इस पॉइंट पे तो रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के E1 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, E1 और E1 क्या साइन और कास दोनों प्लस में थे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन T ऑफ E2 साइन ऑफ 270 डिग्री एंड cos ऑफ 270 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों प्लस के 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे हमने फिर इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स लगा बनाना है, तो फार्मूला बना देंगे, फार्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 अंडर रूट और ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट और ये भी 1/2 अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, 1.9। और इसका पहले पहले हम एक Q9 डिस्कस कर रहे हैं। अब Q9 क्या है, उसने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है T ऑफ R स्क्वायर टू R स्क्वायर। ठीक हो गया। और उसने कहा कि फर्स्ट परफॉर्म में हॉरिजॉन्टल शेयर डेट ट्रांसफॉर्म E into। अब देखो E जो है ना E2 वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस में हो रहा है, उसने हमें दे दिया E2 -2 ऑफ E1। ठीक हो गया। अब वो आगे कह रहे हैं कि भी जो E1 है ये वाला ये चेंज नहीं होगा, अनचेंज। ठीक हो गया। एंड द रिजल्ट्स द पॉइंट्स थ्रू द लाइन। अब लाइन उसने हमें दी कि थ्रू द लाइन S2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेकिन माइनस की तरफ। ठीक हो गया। अब हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमने जब अब ये देखें इस सवाल में हमें उसने ट्रांसफॉर्मेशन भी दे दी है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने कहा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है, E2 जो है ना into दिस में चेंज हो जाता है। E1 जो है ना लिविंग E1 अनचेंज एंड द रिफ्लेक्शन दैट पॉइंट। अब E1 जो है ना यहाँ पे वो चेंज नहीं है। अब उसने हमें रोटेशन भी कुछ नहीं दिया, एंगल भी कुछ नहीं दिया। इसका मतलब जब वो हमें रोटेशन नहीं देगा तो हमने इस तरह मूव करना है। ठीक हो गया। ये यहाँ से इस तरह, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये सवाल उठता है कितना हमने मूव करना है, ये सिर्फ हमने अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, नियरेस्ट पॉइंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है E1। अब उसने हमें दे दिया x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1। अब यहाँ पे हमारे पास E1 क्या होता है
जीरो एंड वन, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ई वन होता है, वन एंड जीरो, और ई टू क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जीरो एंड वन, और यहाँ पे क्या होता है जीरो एंड माइनस वन, और यहाँ पे क्या है जीरो, सॉरी यहाँ पे माइनस वन एंड जीरो, एंड जीरो एंड माइनस वन, ये इस तरह का होता है ना हमारे पास, वन जीरो, जीरो वन। ठीक हो गया, ये देखिए ये वन एंड जीरो, ये जीरो एंड वन। अब उसने हमें क्या कहा है कि भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, अब ई वन से मूव करेंगे। अब ये हमारे पास है, अब यहाँ से हमने देखेंगे यहाँ पे आए मूव करके। अब जब हम जाहिर सी बात है यहाँ पे यहाँ तक आए हुए हैं, तो हमारे पास ये देखें एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वन, उसने हमें क्या दे दी है, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन दी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो इस तरफ। तो ये हमारे पास जो ई वन है, इसके अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये चेंज हो जाएगा माइनस ई टू में, यानी कि टी ऑफ ई वन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो एंड माइनस वन। इस चीज को जरा समझिएगा, हमने यहाँ से मूव करना है, इस तरफ आएंगे, ये देखें यहाँ पे आएंगे, हमने मूव किस तरफ करना है, ये इस तरह, क्योंकि इसने हमें डायरेक्शन नहीं दी तो हम जनरलाइज डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज देते हैं, तो इस तरफ मूव करेंगे। अब जब इस पॉइंट पे आए तो ये हमारे पास, उसके बाद हमने शेयर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लगानी, तो ये डाउनवर्ड में आ जाएंगे, ये देखें। अब हमने मूव करना है दूसरी तरफ, अब हमारा ई टू पॉइंट है। जब हम ई टू की तरफ आएंगे तो ये देखें उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है, ई टू जो है वो चेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, जब ई टू के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी वो ई टू माइनस टू ऑफ ई वन आ जाएगा, ये हमें गिवन था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन था, लेकिन एक और चीज भी गिवन थी, ये देखें ये माइनस के साथ, यानी कि अगर हम इसको माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई टू प्लस टू ऑफ ई वन। ठीक हो गया, यानी कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ई टू पे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो जब हम इसका कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ये हमारे इस तरह आ जाएंगे, ये देखें ये इसका क्या आ जाएगा माइनस वन और ये प्लस टू, क्योंकि ई वन उसने कहा अनचेंज रहेगा, और उसने ई टू की जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, वही हमने लगाई, और उसके बाद ये वाली कंडीशन लगाई, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद देखें ये हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा और ये प्लस का टू आ जाएगा। अब देखें जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो यहाँ से ये इस तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारे पास ई टू है, इधर इधर से हम इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बेसिकली जीरो एंड माइनस वन होता है, लेकिन हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वही यूज करनी है। अब हम इससे एक मैट्रिक्स बना दें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो वो किस तरह बनता है, ए इज इक्वल टू टी ऑफ ई वन एंड टी ऑफ ई टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो एंड माइनस वन एंड टू। ठीक हो गया, उसके बाद हमने मूव करते हैं कोई क्यू टेन की तरफ। अब इसमें क्या है कि भी उसने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट थ्रू द वर्टिकल एक्स टू एक्सेस। अब उसने कहा फर्स्ट रिफ्लेक्ट, अब रिफ्लेक्ट्स भी होंगे और किस तरह होंगे, वर्टिकल। वर्टिकल किस तरह की डायरेक्शन होती है हमारे पास, वर्टिकल डायरेक्शंस, अब ये वर्टिकल डायरेक्शन हमारी होती है इस तरह along y एक्सेस या x2 एक्सेस। ठीक हो गया, अब वर्टिकल x एक्सेस देन रोटेट्स द पॉइंट, अब थीटा भी उसने हमें दे दिया है पाई बाई टू के। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब उसने थीटा भी हमें दे दिया है पाई बाई टू के, और उसने हमें क्या कहा है कि भी फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट थ्रू द वर्टिकल x2 एक्सेस एंड देन रोटेट द पॉइंट्स पाई बाई टू। अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास यहाँ पे ये थीटा है, तो हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेके आना है। ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास ई वन है, तो हमने कितनी डिग्री, ये पाई बाई टू हमारा किसके इक्वल होता है, ये भी हमारा 90 के इक्वल होता है।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास E1 क्या है, साइन ऑफ 90 cos ऑफ 90। अब साइन 90 हमारी जो होता है हमारे पास 1 होता है और cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जब हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ये यहाँ से हमारा इस तरफ मूव करेगा कि 90 डिग्री, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन E1 लगेगी तो वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, E2 में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो E2 हमारे पास क्या होता है, E2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस cos ऑफ 90 एंड साइन ऑफ 90। अब ये cos 90 क्या होता है, 0, और sin 90 क्या होता है, 1 के। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के, और ये हमारे पास है फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स द पॉइंट अब थ्रू द वर्टिकल। अब ये हमारे पास E2 में चेंज हुआ है, लेकिन अब हमने वर्टिकली भी तो मूव करना है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन थी रिफ्लेक्ट्स द वर्टिकली, अब हमने वर्टिकली भी मूव करना है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से डाउनवर्ड भी मूव करेगा। तो डाउनवर्ड मूव करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये प्लस का cos 90 और ये माइनस का sin 90। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एंड -1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 0 एंड -1 हो जाएगा। और सेम जब हम E2 की तरफ जाएंगे, E2 हमारे पास यहाँ पे देखें जब हम यहाँ से E2 की तरफ मूव करेंगे, ये देखें E2 की 90, ये इधर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -E1। जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वर्टिकली, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। वर्टिकली जब हम लगाएंगे तो ये हमारे पास इस तरफ मूव करेगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो हमारी चेंज हो जाएगी E2 में, और E2 हमारा चेंज हो जाएगा -E1 में। ये देखें ना, E2 से चेंज हुआ, ये E2 हमारे पास इस तरफ है, अब ये इधर आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट दोबारा मूव करेंगे इस साइड पे, क्योंकि हमारे पास पहले उसने का फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स दी पॉइंट्स। अब हम पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे, पॉइंट ये है तो रिफ्लेक्शन उसकी इधर आएगी। उसके बाद हमने कहा थ्रू दी वर्टिकल x2 एक्सिस, अब हमने x2 एक्सिस रोटेट करना है, तो ये इधर आ जाएंगे -E1 की तरफ। तो ये -E1 ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना माइनस, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास साइन और काज, यहाँ पे माइनस का साइन और प्लस का काज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -sin ऑफ 90 और ये प्लस cos ऑफ 90। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 एंड 0। जब हम इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स लिखेंगे फुल एंड फाइनल, वो ये इस कुछ इस का बनेगा हमारे पास, 0 एंड -1, -1 एंड 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए Q28 में हमारे पास क्या है कि भी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है R² टू R²। उसके बाद ए भी हमें दिया हुआ है, A इज इक्वल टू A1 एंड A2। और उसके बाद वेयर A1 एंड A2 आर शोन इन फिगर। अब उसने हमें ट्यूशन वाले ने एक फिगर भी दी है। ये हमारे पास x1 एक्सिस है और ये हमारे पास x2 एक्सिस है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है A1 और यहाँ पे है A2। ठीक हो गया। और हमने बताना है कि भी ये 1 to 1 है या ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है या 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास एक ए से ये मैट्रिक्स है, ए हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, और A1 हमारे पास जो है वो फर्स्ट वेक्टर है, और A2 हमारा क्या है, सेकंड वेक्टर है। ठीक हो गया। अब इस फिगर से देखें तो ये वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। A1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ
A2। देखें डायग्राम से ही हमें वाजे हो रहा है, अगर बिलफर्ज हमारे पास कुछ इस तरह का हो रहा होता, ये एक ही उसमें आ रहे होते, या वो एक दूसरे के एक ही क्वाड्रेंट में थे तो वो मल्टीपल होते, जब मल्टीपल होते तो वो डिपेंडेंट होते। मतलब मल्टीपल में हमारे, जब वो एक दूसरे के मल्टीपल हो तो वो डिपेंडेंट होते हैं वेक्टर्स। ठीक हो गया। अब ये नॉट मल्टीपल हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसलिए ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो टी है, टी इज 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर यह देखें ना, ऑल्सो ए मस्ट हैव ए पीवेट। अब देखें यहाँ पे a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है A1 वेक्टर एंड A2। अब जरा सी बात है, यहाँ पे हमारे पास अगर कुछ भी रख लेते हैं, लाइक एस A1 को हम रखते हैं 1 and 2 एंड A2 को रखते हैं लाइक एस। लेट्स सपोज करें, ये देखें अगर इनमें पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे देखें ये पीवेट भी है, इसका मतलब क्या है कि A मस्ट हैव pivot in each columns because the equation, अब देखें इक्वेशन ax is equal to 0, ये हमने पढ़ा है कि भी जब इंडिपेंडेंट हो तो ax is equal to 0 हैज नो फ्री वेरिएबल। अब जर सी बात है ये हमारे पास नो फ्री वेरिएबल होगा, जब फ्री वेरिएबल नहीं होगा तो सिंस a हैज ए pivot in each rows, हम कह सकते हैं कि a हैज pivot in each रोज। अब ईच रोज है तो उसके बाद ये क्या कहेंगे कि भी स्पैन, ये पीवेट है तो ये स्पैन भी बना रहा है, स्पैन ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो ये स्पैन ऑफ आर स्क्वायर बनाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भी सो, यहाँ पे हम कह सकते हैं सो टी इज मैप ऑन टू आर ऑफ स्क्वायर। मतलब टी जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी, वो हमारे पास 1 1 भी है और वो हमारे पास ऑन टू भी है। और ये किस पे है, ऑन टू फ्रॉम आर स्क्वायर टू, फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, यानी कि इसको अगर हम इस तरह लिखें, ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट था तो हमने कहा 1 1 है, और इसमें ए में पीवेट एलिमेंट हर कॉलम्स में मौजूद है या हर रोज में मौजूद है, और अपने एक मखसूस मतलब प्लेस पे मौजूद है, तो इसको हम कह सकते हैं कि भी ये हमारे लिए क्या है कि भी ये वह ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी कोई सवाल में इशू, आप हमें मेल के जरिए रब्ता करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे।